Hello बच्चों, welcome to Sudhasara tutorial. In this video we'll discuss about class 6 science book the complete question answer of chapter number 3 separation of substances. इसका complete question answer हमें डिस्कस करना है इस वीडियो में। अगर चैनल में अभी तक नहीं हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि इसके द्वारा जो सब्सक्राइब करने के द्वारा आपको जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो ये था, बस सब्सक्राइब कीजिए और फ्री में सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर पाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो क्वेश्चन आंसर के साथ। इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, गिव टू एग्जांपल्स। व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट करना क्यों ज़रूरी है, गिव टू एग्जांपल्स। उसका 2 एग्जांपल दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर टू गेट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस बिकॉज सम हार्मफुल और नॉन यूजफुल substances are mixed with them, so we need to separate them. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, we need to separate different components of a mixture to get purest form of substance का प्योरेस्ट फॉर्म पाने के लिए हमें सेपरेट करना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो सम हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस है उससे अलग करना है, मिक्सड विद देम जो उससे है उसको अलग करना है। सो वी नीड टू सेपरेट देम। उसका एग्जांपल क्या है, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड, उस लिक्विड से टी लीव्स को अलग करना है। स्टोन्स फ्रॉम राइस और पल्सेस भी हो सकता है, राइस और पल्सेस से स्टोन को निकालना, ये उसका एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज विनोइंग, वेयर इज इट यूज्ड। व्हाट इज विनोइंग, Where is it used? इसका आंसर क्या हो जाएगा, winnowing is the method in which heavier components of the mixture are separated from the lighter substance with the help of wind. It is used for separating grains from husk after the process of threshing. तो winnowing क्या है, winnowing is the method in which heavier component वजनदार जो component है of the mixture are separated from the lighter substance with the help of wind. wind के help से जो lighter component substance है उसको अलग करना है। it is used for separating, ये जो process है, method है, उसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है, grains from husk after the process of threshing के बाद grain को husk से अलग करने के लिए हमें ये विनोइंग प्रोसेस चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा क्या, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट इज कॉल्ड विनोइंग। The process of separating substances based on the difference in weight of the constituent component is called winnowing. It is used when the impurities are much lighter than the desired substances so that it can be carried away by the wind. Therefore, husk or dirt can be separated from the pulses by winnowing. सो विनोइंग क्या है, जो लाइट पार्टिकल है उसको हेवियर पार्टिकल से अलग करना है विनोइंग प्रोसेस से। और इसे जो इम्प्यूरिटीज़ है, व्हेन द इम्प्यूरिटीज़ आर मच लाइटर, जो इम्प्यूरिटीज़ है अगर वो बहुत ज़्यादा हल्का है, देन द डिजायर्ड सब्सटेंस से अगर लाए वो ये बहुत ज़्यादा हल्का है, सच दैट इट कैन बी कैरिड अवे बाय द विंड के हेल्प से उसको अलग किया जा सकता है। देयरफॉर हस्क और डर्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द पल्सेस। हस्क हो या फिर डर्ट हो उसको पल्सेस से अलग किया जा सकता है विनोइंग के प्रोसेस से। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का
क्लियर कम क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट इज सीविंग, वेयर इज इट यूज्ड, व्हाट इज सीविंग, वेयर इज इट यूज्ड, इसका आंसर होगा क्या, सीविंग इज ए प्रोसेस बाय व्हिच फाइन पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम बिगर पार्टिकल्स बाय यूजिंग सीव। सीविंग इज ए प्रोसेस बाय व्हिच फाइन पार्टिकल्स आर सेपरेटेड, जो फाइन पार्टिकल है, अच्छा वाला पार्टिकल है, उसको सेपरेट किया जाता है फ्रॉम बिगर पार्टिकल्स, बिगर पार्टिकल्स है उसको अलग किया जाता है बाय यूजिंग सीव। इट इज़ यूज्ड इन फ्लोर मिल और एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, उसको फ्लोर मिल और कंस्ट्रक्शन साइट में यूज़ किया जाता है। इन फ्लोर मिल इम्प्यूरिटीज़ लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम व्हीट, पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम सैंड बाय सीविंग। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का भी क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर, सैंड और वाटर को कैसे अलग किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा क्या, ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। A mixture of sand and water can be separated by the process of sedimentation and decantation. First, the mixture is allowed to stand undisturbed. The heavier sand will settle down. Then the clear liquid is transferred to another beaker carefully without disturbing the sediment. तो a mixture of sand and water can be separated by the process of sedimentation and decantation. ये जो वाटर और सैंड है उसको अलग करना है तो सेडिमेंटेशन और डिकांटेशन ये दोनों प्रोसेस को अप्लाई करना पड़ेगा। फास्ट क्या करना है, द मिक्सचर इज अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड, उसको अनडिस्टर्बली उसको रखना है। द हेवियर सैंड विल सेटल डाउन, जो हेवियर सैंड है वो नीचे चला जाएगा, सेटल डाउन। देन द क्लियर लिक्विड इज ट्रांसफर्ड, जो क्लियर लिक्विड है उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा टू अनदर बीकर, एक अलग सा बीकर पर उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट, सेडिमेंट को डिस्टर्ब किए बिना उसको एक अलग सी बीकर में उसको लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विथ व्हीट फ्लोर, इफ येस हाउ विल यू डू इट। इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विथ व्हीट फ्लोर, व्हीट फ्लोर से शुगर को अलग करना पॉसिबल है क्या, अगर पॉसिबल है तो कैसे उसको अलग करोगे, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, येस शुगर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर बाय सीविंग। ये शुगर कैन बी सेपरेटेड, शुगर को व्हीट फ्लोर से सेपरेट किया जा सकता है, उसका प्रोसेस क्या है, सीविंग। ड्यू टू द डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल्स शुगर विल स्टे on a sieve and fine particles of wheat flour will pass through it. क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैम्पल ऑफ मॉडी वाटर, मॉडी वाटर से क्लियर वाटर को कैसे मिलेगा तुम्हें, तो इसका प्रोसेस क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा We will obtain clear water from a sample of muddy water by the process of filtration. Filtration process के माध्यम से हमें muddy water से fine water और clear water मिल जाएगा। A filter paper is on such a filter that has very fine pores in it. A filter paper folded in the form of a cone is fixed in a funnel. तो इसका आंसर आपके सामने है। तो इसको पहले फिल्ट्रेशन प्रोसेस से ही इसको अलग किया जाएगा। एक फ़िल्टर पेपर लेना है और उसको कोन जैसा शेप करके उसके अंदर पानी डालना है। क्वेश्चन नंबर 8 में है फिल इन द ब्लैंक्स है। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड डैश। स्टॉक से सीड को अलग करने का प्रोसेस को क्या कहा जाता है, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग हो जाएगा। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी from its stalks is called threshing. B bit में है when milk cooled after boiling is poured onto a piece of cloth, the cream that is malai is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of, इसका आंसर हो जाएगा डिमोल्सिफिकेशन, और उसका दूसरा नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। डिमोल्सिफिकेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन। सी बीट में है सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ।
सी वाटर से सॉल्ट को पाया जाता है कौन सी प्रोसेस के माध्यम से? उसका आंसर होगा इवापोरेशन। इवापोरेशन। सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन. Impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top. The process of separation used in this example is called, उस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहा जाता है. उसका आंसर हो जाएगा सेडिमेंटेशन. क्वेश्चन नंबर 9 में ट्रू और फॉल्स है. पहला क्वेश्चन है मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन के माध्यम से मिल्क और वाटर को अलग किया जा सकता है. ये गलत है, तो ये फॉल्स हो जाएगा. बी ए मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग. पाउडर सॉल्ट और शुगर को विनोइंग प्रोसेस है उसको अलग किया जा सकता है, तो ये सही है, तो ट्रू हो जाएगा. सी में है सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशन. सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशन. शुगर को टी से शुगर को फिल्ट्रेशन माध्यम से अलग, ये फॉल्स होगा, इससे ये पॉसिबल नहीं है. डी है ग्रेन एंड हॉस कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकांटेशन. ग्रेन एंड हॉस कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकांटेशन. डिकांटेशन प्रोसेस से ग्रेन और हॉस को अलग किया जा सकता है. ये गलत है क्योंकि ये विनोइंग होगा, तो ये डिकांटेशन फॉल्स हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10 है lemonade is prepared by mixing lemon juice and sugar in water. You wish to add ice to cool it. Should you add ice to the lemonade before or after dissolving sugar? After dissolving sugar. शुगर डिजल्व होने के बाद ही उसमें आइस डाला जाएगा. In which case would it be possible to dissolve more sugar if the temperature will be high? अगर टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो ये मोर शुगर को डिजल्व कर सकता है. इन द केस ऑफ हाई टेम्परेचर, इट वुड बी पॉसिबल टू डिजल्व मोर शुगर. तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 3 का, मतलब सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, उसका कंप्लीट क्वेश्चन आंसर. आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा. अगर ये सही है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका कंप्लीट क्वेश्चन आंसर बिना दुविधा के साथ कर सके. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.